स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी बोर्ड की। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेक्शन फार्मूला। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सेक्शन था। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको कराया था। डिस्टेंस फार्मूला का फिर याद दिलाया तो मैं आपको। डिस्टेंस जो फार्मूला था वो हमारा था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज अवर डिस्टेंस फार्मूला। ये हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन और उसमें क्या अंतर है देखिए। डिस्टेंस तो होता है दो पॉइंट के बीच की दूरी। ये सपोज हमारा एक पॉइंट है ए, दैट इज x1 y1, और ये हमारा पॉइंट है बी, दैट इज x2 y2। इनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब होता है, जैसे आपके स्कूल में सेक्शंस होते हैं, 10th ए, 10th बी, 10th सी, यानी कि सेक्शन हो रहे हैं उसके। तो उसमें हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सपोज ये हमारे दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट हमारा ए है x1 y1, और एक पॉइंट हमारा बी है x2 y2। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कहीं भी पॉइंट है, इनका रेशो आपको दिया जाएगा। सपोज दे दिया 3:2। अब वो बोलेगा इसके आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट सी के। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए बच्चों। अगर इसमें भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x और एक y, जैसे इसके है ना। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x3 y3। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। x3 अगर हमें निकालना है, इसका x3, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे m1 और इसको मानेंगे m2। यानी कि जो पहला रेशो है डेट इज यूर m1, और जो दूसरा रेशो है डेट इज यूर m2। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा m1 1 के साथ, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ x ही रखेंगे, लेकिन 1 के साथ आपने यहाँ 2 रखना है, प्लस m2, m1 के बाद m2 x रखना है। तो यहाँ 1 2 है, तो यहाँ 2 और 1, मतलब एक बार 1 2, एक बार 2 1, आगे पीछे कर सकते हैं आप इसको, इससे कोई अंतर नहीं है। एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसी तरह में y3 निकालना है। तो y3 के लिए क्या है, m1 के साथ आ जाएगा y2, क्योंकि अब y निकाल रहे हैं तो x नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे x आया था x2 x1, यहाँ वी विल टेक m2 प्लस m2 y1, और नीचे आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इसको कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा जी, इसमें एक बात और आएगी, एक तरह का सवाल आएगा। वो बोलेगा कि सपोज ये हमारी एक ए है x1 y1, ये हमारा बी है x2 y2। ये जो पॉइंट है इसके इसके कोऑर्डिनेट अब आपको दे देगा, वो सी दे देगा आपको x3 y3। अब बोलेगा किस रेशो में बांटेगा, इन विच रेशो। जब भी आपसे रेशो पूछे बच्चों, तो आपने रेशो क्या लेना है हमेशा, k:1। इसको याद रखिए, क्या लेंगे आप हमेशा, k:1। जब भी आप इस टाइप के सवाल करेंगे तो ये दो चीजें से इंपॉर्टेंट है। ये आपको अब हम एक दो न्यूमेरिक मैं प्रॉब्लम करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारा 7.2 का पहला क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, ये 7.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट दिया है -1 7, और एक दिया है हमें 4 3। क्लियर। ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। सपोज दिस इज अवर लाइन सेगमेंट, और इसको किस रेशो में बांट रहा है, वो 2:3। एक पॉइंट इसको 2:3 में बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं सी के। इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, तो हमें इसका एक्स निकालना है और इसका हमें वाई निकालना है। तो एक्स निकालने का मैंने आपको बताया था अभी। सपोज इसका हमें एक्स निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अब यहाँ वैल्यू जो है पहले मैं बताया था आपको। तो m1 हमारा पहला रेशो होता है, तो m1 यहाँ पे 2 है बच्चों, m2 यहाँ पे 3 है। तो अब हमें वैल्यू रखनी है। तो m1 कितना है हमारा 2, और x2 कितना है 4। तो 2 2 4, चलिए 2 मल्टीप्लाई 4, प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 -1। नीचे आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, 2 4 जा 8, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 2 1 3 5। तो आ जाएगा 5/5, डेट इज 1। तो इसका जो बच्चों x आ जाएगा वो आ जाएगा 1।
और ऐसे हम इसका y ढूंढना है, तो y के लिए m1 x2 y2, m1 कितना 2 और y2 कितने -3, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस m2 कितना हमारा 3 और y1 कितना हमारा 7, 3 मल्टीप्लाई 7, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही आता है, ये फिक्स है हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 21 अपॉन 5 एंड यू विल गेट 19 अपॉन 5। तो इसका जो y आ जाएगा वो आ जाएगा 19 अपॉन 5। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम में एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इसमें। सेकंड प्रॉब्लम सेम वही है। अब देखिए एक रेशो वाला करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 एंड 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। वो कह रहा है, सवाल देखिए क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, इस और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रेशो बताना है। लाइन सेगमेंट कौन सी है हमारी, -3 10 और 6 -8। इसको एक पॉइंट है, सपोज यहाँ ये पॉइंट है, दैट इज -1 और 6। अब वो कह रहा है ये किस रेशो में इसको बांट रहा है, ये रेशो आपको बताना है। तो अभी आपको जब मैंने बताया था, तो रेशो को लिखेंगे आप, लेट द रेशो बी के रेशो 1, यानी कि इसको हम के मान रहे हैं, इसको हम 1 मान रहे हैं। अब हमें पहले हमें m1 हमें, ठीक है, तो हम इसका x देखते हैं। अब जो इसका x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला वही है, m1 इज k और x2 इज 6, तो यह आ जाएगा 6k प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज -3, 1 -3 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है ना फॉर्मूला। देखिए आप यहाँ पे कि ये m1 हो गया आपका, m1 आपका यहाँ पे k हो गया और m2 यहाँ पे 1 हो गया। तो ये किस रेशो में बांट रहा है, k रेशो 1 में। तो यहाँ पे क्या आ गया, m1 k और x2 6, तो 6k प्लस m2 x1, तो 1 -3 एंड k प्लस 1। और 1 ये x क्या दे रखा हमको, x की वैल्यू तो मैं दे रखी -1, तो इसको -1 मान लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6k -3 k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके जो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6k -3। अब इससे माइनस से करेंगे, दोनों साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि -1 इंटू के -k, -1 प्लस 1 -1, k को उधर ले आइए, 6k प्लस k एंड -1 प्लस 3, तो ये जाएगा 7k इज इक्वल टू 2 और k आ जाएगा आपका 2/7, तो रेशो आ जाएगा हमारा 2:7। दिस इज योर आंसर। तो ये आपके इस टाइप से आपको इसको करना है। एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम आनी है, इसलिए एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं और करा रहा हूं। अब यहां देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन 5 करा रहा हूं। लाइन है हमारी 1 -5, लाइन है हमारी 1 -5 एंड -4 -5। अब कह रहा रेशो बताना है, किस रेशो में इसको डिवाइड करेगा, एक्स एक्सेस में। एक्स एक्सेस आपको बताया था, जब भी एक्स एक्सेस होता है तो हम क्या पॉइंट लेते हैं, x0। वाई एक्सेस होता है, इसको फिर एक बार मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, जब भी हमें एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट लेना है तो भैया एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट हमें वाई एक्सेस में लेना है तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। तो बस आपको ये याद रखना है। तो उसने क्या बोला था कि ये पॉइंट को एक्स एक्सेस किस रेशो में काट रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, x0। रेशो आपको पता ही है क्या लेना है, k रेशो 1। तो यहाँ लिखेंगे आप, लेट द रेशो बी k रेशो 1, यानी कि m1 यहाँ पे हमारा k हो गया और m2 हमारा 1 हो गया। इतना तो आप समझ गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर हम x लेके करेंगे, अगर हम इसका x निकालेंगे तो क्या हुआ, k भी हमारा, देखिए यहाँ पे क्या था, k तो आएगा ही, जब हम x निकालेंगे k तो आएगा ही। तो अगर हम इस x के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो दो वेरिएबल हमारे आ जाएंगे। तो वी कैन नॉट सॉल्व टू वेरिएबल्स। हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था कि हम दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 0 हमें गिवन है। तो y की वैल्यू, y हमें पता क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ पे y निकालेंगे, x मत निकालना, x निकालेंगे तो निकलेगा नहीं आपसे। तो अब यहाँ y कितना हमारा यहाँ पे 0, रेशो में क्या है 0, m1 कितना है k
और y2 कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5k, k इंटू y2 5, प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना -5, तो 1 मल्टीप्लाई -5 और नीचे m1 प्लस m2 इज k प्लस 1, तो इसको आप सिंप्लीफाई और कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 5k -5 एंड k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5k -5 और 0 से करेंगे तो ये सारा का सारा 0, लेकिन 0 से इनको करेंगे दोनों को 0 आ जाएगा। अब इसको कर दीजिए 5k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/5, यानी कि k क्या आ गया 1, तो रेशो आ जाएगा हमारा 1:1, क्योंकि इसके जो 1 है ना 1/1, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:1। तो ये आपके कुछ सवाल प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको करा दी है। कल आपको मिड पॉइंट के कुछ सवाल कराए जाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।